हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, हाउ टू क्रैक सी एस एग्जीक्यूटिव जून 2024 विद इन 30 डेज। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि आखिरी 30 दिन बचे हुए, अब हम सी एस नहीं कर पाएंगे, सी एस एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अपने बहुत लंबे अरसे के एक्सपीरियंस को और इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हुए उनके रिजल्ट के बेसिस पर आज मैं आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी अगर आप थोड़ा सा भी डिमोटिवेट हो। सबसे पहली चीज ये कि जब आखिरी के 30 दिन बचते हैं तो बच्चा बहुत प्रेशर में आ जाता है और उसके दिमाग में बहुत सारी हलचल चलती है। कई बार उसके दिमाग पे इतना जोर पड़ जाता है कि वो दो ग्रुप से एक ग्रुप और एक ग्रुप से एग्जाम छोड़ देता है। अंतिम के 30 दिन ही मायने रखते हैं सीएस को क्रैक करने के लिए, तो इन 30 दिन को गवाए नहीं, इन 30 दिन का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। इन 30 दिन को कैसे इस्तेमाल करना है उस चीज के लिए मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छी टेक्निक लेके आई हूँ, बहुत सारी टेक्निक लेके आई हूँ। उनको आपको समझना होगा और वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, ये बात तय है कि आप मोटिवेट हो जाओगे। कई बार बच्चा सोचता है अब तो आखिरी के 30 दिन बचे, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर लेके बैठता हूँ, सुबह से शाम हो जाती है और इतने सारे चैप्टर है, मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको जो जो टिप्स देती जा रही हूँ, बस फटाफट पेंसिल उठाओ और इसे लिखते जाओ। सबसे पहली चीज, आपको इसे 30 दिन काउंट नहीं करना, यही मैं बोलना चाह रही हूँ। ये 30 दिन काउंट नहीं करना, इसको 360 घंटे समझना है, 360 आवर्स समझना है, ना कि 30 दिन। दोनों बातों में बहुत अंतर है। एक तरफ 360 घंटे और एक तरफ आप कह रहे हो सिर्फ 30 दिन। अगर आप, मैं कहती हूं कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और न्यू सिलेबस के बच्चे हो और बोथ ग्रुप देना चाहते हो, तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो टोटल 7 पेपर हैं आपके, और 7 पेपर को अगर आप 360 से डिवाइड कर लेते हो, बहुत ध्यान से सुनिए, 7 पेपर को अगर 360 से डिवाइड कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एवरेज अच्छा खासा टाइम आ जाता है, जिसमें आप एंटायर सिलेबस को बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो। अब ये 360 घंटे कैसे यूज होंगे वो मैं जरा आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, आपको 360 आवर्स समझना है, कैसे यूटिलाइजेशन करना है 360 घंटे को पढ़ाई के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 360 घंटे तो सबके पास है, लेकिन सब सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। फिर से सुनिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। इसके लिए पहला काम होगा मोबाइल का स्विच ऑफ होना। एक टाइम पर ही मोबाइल ऑन करो, उस टाइम मोबाइल को चलाओ और फिर स्विच ऑफ कर दो। मैम, हमें बहुत सारी क्लासेस मोबाइल से करनी होती है, हमारे काम मोबाइल से होते हैं। अगर आप इस एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहे तो मैं कहना चाहूंगी कि ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि आप सीएस क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना होगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना होगा। उसके लिए मोबाइल की एक लिमिट बनानी होगी कि मुझे इतनी देर ही मोबाइल ऑन या चलाना है, अपने से दूरी आपको मोबाइल को देनी होगी। दूसरी चीज, आपको फैमिली वर्क भी अवॉइड करने होंगे। इस समय पे आपको किसी भी फैमिली मेंबर का कोई काम नहीं करना, किसी भी तरीके की सोशल गैदरिंग नहीं करनी, किसी तरीके के फंक्शंस अटेंड नहीं करने, किसी तरीके की सोशल नेटवर्किंग नहीं करनी, कोई व्हाट्सएप स्टेटस ना लगाना ना देखना, पूरे तरीके से कट ऑफ हो जाना है अगर 360 घंटे का इस्तेमाल करना चाहते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हो। डिवाइड योर टारगेट इनटू स्मॉल गोल्स। आपको जो अपने गोल है ना, उनको छोटे टारगेट लेने हैं। सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करना छोटे चैप्टर्स का। जैसे एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर, मैं फॉर एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक सब्जेक्ट में अगर 20 चैप्टर है, उनको आप रिवाइज करना चाहते हो। जैसे ECIPL एक आपके यहाँ पे पेपर है, अगर उसमें आप पहले दिन कंपटीशन लेके बैठ जाते हो, पहले दिन फेमा लेके बैठ जाते हो, बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले स्मॉल गोल्स उठाने, छोटे छोटे चैप्टर्स को उठाओ। दूसरी पहल आपको करनी है कि वेटेज वाइज चैप्टर को पढ़िए। वेटेज वाइज का मतलब है कि वेट कितना है उसके हिसाब से टाइम दो। ये नहीं कि एक चैप्टर लेके बैठ गए, आप टीचर तो होने की तुम्हें कोई बहुत बड़ा नाम कमाना है कि जी हम तो फेमा जो है 200 घंटे में पढ़ाते हैं, हम तो 500 घंटे में पढ़ाते हैं। भाई सब, तुम्हें यहाँ पे पास होना है, और पास होने के लिए ना स्ट्रैटेजी काम आती है, हवाबाजी काम नहीं आती। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, वेटेज के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि आपको होना है पास, नाम नहीं कमाना आपको नंबर चाहिए। इसीलिए सिंपल सी बात बता रही हूँ, सीधा सिंपल बोल रही हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, प्रोफेशनल गाइडेंस और सच्चाई है। तो चैप्टर को वेटेज वाइज पढ़ने की कोशिश करें, गुमराह ना हो। जो चैप्टर जितने नंबर का आते हैं उसी के हिसाब से पढ़े, क्योंकि एक सब्जेक्ट में अगर 20-22 चैप्टर हैं और एक चैप्टर में अगर आप 3 दिन निकाल देते हो, लिख के देती हो, आप पास नहीं हो सकते। तो इट्स बेटर कि आप उसके हिसाब से ही पढ़ाई करें। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम में सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि उसमें सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो आपके स्मॉल टारगेट्स उठाने, पहले नंबर ऑफ चैप्टर्स खत्म करो, ठीक है। उसके बाद ये जो 30 दिन है ना, 30 डेज जो है, इनको पार्ट्स में डिवाइड करो। पार्ट्स में कैसे डिवाइड करो? जैसे 30 दिन है तो 3 दिन का एक स्लॉट बनाओ। 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन 10 स्लॉट बनेंगे। समझो मेरी बात।
3 दिन का स्लॉट उठाओ, पहले 3 दिन में ये टारगेट है भाई साहब मुझे 2 पेपर खत्म करने हैं, अगले 3 दिन में मुझे अगले 2 पेपर खत्म करने हैं, तीसरे 3 दिन में मुझे अगले 2 पेपर खत्म करने हैं। टारगेटेड पढ़िए, घंटे तो मैंने बता ही दिए, टारगेटेड पढ़िए, मुझे टारगेट है ये अचीव करना है, आज मुझे ये टारगेट है अचीव करना है, तो टारगेटेड पढ़ने की कोशिश करिए। टाइम आपके पास अलॉटमेंट है ही, टाइम का मैंने आपको बता ही दिया। प्रेशर हावी ना होने दे भाई साहब, अपना बेस्ट तो दीजिए, जो मैं कह रही हूँ वो करके तो देखिए, क्या होगा ज्यादा से एक्सट्रीम सोच लेते हैं ना, जब हम ज्यादा डरते हैं भाई साहब अपना काम करिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है प्रोफेशनल कोर्सेज में कौन फेल नहीं होता, मैं फेल नहीं हुई, कौन फेल नहीं हुआ, मैं कंपनी सेक्रेटरी मैं भी फेल हुई, आप भी फेल हुए, सब फेल होते हैं। तो हमारा काम है, आपने कहावत सुनी होगी, कर्म कर फल की चिंता मत कर, फल देना भगवान का काम है, तो वो उसको करने दो, आपका जो काम है आप वो करिए, कम से कम वो ईमानदारी से करिए। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को ईमानदारी से करो, बेईमानी से मत करो, कि ये नहीं 2 मिनट पढ़ा जी फोन उठा लिया स्टेटस देख लिया, 2 मिनट पढ़ा जी कुछ और कर लिया, 2 मिनट पढ़ा जी किसी की चुगलियां कर ली, 2 मिनट पढ़ा जी यूट्यूब पे वीडियो देख ली, मैराथन देख ली, ये मत करिए। एक सदी हुई पढ़ाई करिए, तरीके से पढ़िए अगर पास होना है तो। अब अगली चीज आती है, आखिरी के 10 दिन अपने लिए सेफ रखिए। सेफ मतलब सेफ, एक मॉक ड्रिल करिए। मॉक ड्रिल का मतलब होता है जैसे लगातार 6 पेपर है, तो 6 पेपर को आपको क्या करना है कि 6 दिन पहले उठा लेने हैं, कि कल मेरा पेपर है, कल मेरा पेपर है, एक पेपर को एक दिन दो और ये सोच के दो कि कल मेरा एग्जाम है, तो मॉक ड्रिल हो जाएगी। तो अगर आपने मॉक ड्रिल दी, मैं वादा करती हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ ईमानदारी से, आप थैंक यू बोलोगे मुझे, अगर आपने पहले से ही मॉक ड्रिल कर ली ना, तो जब एग्जाम में जो आने वाली प्रॉब्लम है खत्म हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी बेटा। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना होता, हार्ड वर्क तो दूध वाला भी कर रहा है, हार्ड वर्क तो फूल वाला भी कर रहा है, हार्ड वर्क तो अखबार वाला भी कर रहा है, सुबह 4 बजे 5 बजे आपके यहाँ पहुंच जाता है। दिमाग से भी काम करना है, टेक्निक से भी काम करना है, टेक्निक भी लगानी होती है, सिर्फ खाली मेहनत करने से नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना होता है। तो मॉक ड्रिल करिए, उससे आपको एक अंदाजा लगेगा। जैसे मुझे आज फील हुआ कि कल मेरा एग्जाम है, तो मैंने आज कंपनी लो उठा लिया जी, कंपनी लो सुबह से लेके मैं बैठ गई शाम तक पढ़ा, तो वो एक मॉक ड्रिल का कॉन्सेप्ट होता है, मॉक ड्रिल का कॉन्सेप्ट होता है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो अगर आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले फैक्टर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, स्मॉल टारगेट्स रखिए, लास्ट के 10 दिन अपने लिए सेफ रखिए, ये सारी चीजें आपको अच्छी अगर लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।